नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर का समय अपनी मौत को बेहद करीब से देखोगे। वहाँ आपको समझ आएगा कि भगवान है। आपके पुण्य कर्मों का फल आपको ज़रूर मिलता है। और आज की वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की चाल पर आधारित है। बहुत बड़ी भविष्यवाणी होगी सितंबर के आखिरी बचे हुए 6 दिनों की। आपको ज्ञान भी मिलेगा, आपको सावधानी भी मिलेगी। लेकिन इस वीडियो के अंत में जो 2 उपाय दिए गए हैं उन्हें छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये दोनों ही उपाय आपकी किस्मत को चमकाने का काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, जितने भी यहाँ पर भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वो बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप भी एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं सच्चे मनोभाव से, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए हर हर महादेव। आपके सभी दुख दर्द पीड़ा महादेव हल लेंगे। इंसान निराश हो जाता है तो वो चीज़ें जो है वो मन को थोड़ा खिन्न करती है, इतना आप ध्यान रखिए। तो आपको भी एक बात का सदैव ध्यान रखना है कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सुबह होने तक तो फूलों को भी नहीं पता होता उन्हें मंदिर में भगवान के चरणों पर चढ़ना है या फिर कब्र पर। तो कल अच्छा परिणाम भी मिल सकता है, बुरा भी मिल सकता है। आपको बस आज अपना काम करना है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तू बस कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। फल देना उनके हाथ में है, वो बुरा भी दे सकते, अच्छा भी दे सकते। हमें बस अपने कर्मों को अच्छा रखना है। तो सोचे हुए काम अगर देरी से पूरे होते भी है तो इसमें भगवान की मर्जी माननी है, क्योंकि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को नहीं मिलता। आने वाले अगले 6 दिनों में आपके सिर के ऊपर बड़ा खर्च भी आ सकता है, थोड़ा संभल कर रहिएगा। और दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों को किसी भूल के लिए अपने सीनियर के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। कारोबार में फंसे धन को निकालने के लिए आपको अधिक परिश्रम प्रयास करना पड़ सकता है। अगर आप मार्केट में अपनी साख को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको मुकाबला करना होगा अपने प्रतिस्पर्धियों यानी कॉम्पिटिटर से। बिना कंपटीशन इस ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, चाहे क्षेत्र कोई सा भी हो। साथ ही साथ दोस्तों, संभावना ये भी बन रही है जब भी आप रास्ते पर चले थोड़ा सावधानी के साथ चले, थोड़ा आसपास आगे पीछे देख कर चले, क्योंकि वाहन संबंधित दुर्घटना होने की संभावनाएं निर्मित हो रही है, जहां आपको बहुत सावधान रहना होगा। और अगर कोई भी कागज़ पर दस्तखत करने वाले हैं तो उसे भली भांति पढ़ना है, समझना है, उसी के बाद साइन करिएगा, वरना बाद में ये आपके लिए बहुत बड़ी धोखाधड़ी के समान साबित होगा। जीवन से जुड़ी परेशानियों को दूर करने और समस्याओं का हल निकालने के लिए आपके दोस्त यानी आपके मित्रगण बहुत मददगार साबित होंगे। कहते हैं ना, दोस्त वो होते हैं जो हर वक्त हमें हंसाते हैं, हमारे चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाते हैं। जब हम दोस्तों के बीच होते हैं तो हम सारे गम भूल जाते हैं, और दोस्तों से अपने दिल की बात कहकर हम अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस कराते हैं। अपनी छोटी बड़ी उलझनों को आप ही एक एक करके सुलझा सकते हैं, कोई और नहीं आएगा आपको अपना बनाने। आपको ही इस दुनिया को अपना बनाना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपका स्वास्थ्य कभी कभी आपको दगा दे देता है, वहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहिएगा। इसी के साथ साथ प्रेम संबंधों में आपसे विश्वास और मिठास को बनाए रखने के लिए अहंकार से आपको बचना है, क्योंकि देखिए, अगर रिश्तों के बीच में अहंकार आ जाता है तो फिर रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान की फिर अपनी जिद होती है और उस जिद को पूरा न होने पर वो और ज़्यादा हठी बन जाता है। तो रिश्तों के बीच में अहंकार आप मत आने दीजिए, ये अहंकार आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। पास के फ़ायदे के चक्कर में दूर का नुकसान नहीं करना है, और साथ ही साथ अपने काम किसी दूसरों के भरोसे आपको नहीं छोड़ने हैं। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि आपके साथी आपकी गैर मौजूदगी में किसी प्रकार का कोई घपोला ना करे। अब बहुत ज़रूरी सावधानियों की बात हम करने वाले हैं, और बहुत ज़रूरी उपाय भी आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसीलिए हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि आप थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें और आज की वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो ज्ञान आज आपको प्राप्त होने वाला है वो बड़े बड़े ज्ञानियों द्वारा भी आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, अपनी मौत को करीब से देखोगे। आखिर हमने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि दोस्तों, कहते हैं ना,
कभी कभी मुसीबत हमें बस छू कर चली जाती है। दरअसल हमारे जो पुण्य कर्म होते हैं वो हमारे आड़े आ जाते हैं, यानी पुण्य कर्म जो हमारे होते हैं वो हमें बचा लेते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा, कोई यात्रा अचानक से टल गई, अब आपको दुख हुआ लेकिन वास्तविकता में आप बच गए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यात्रा आपको समस्या देने वाली थी, इसलिए भगवान ने, आपके पुण्य कर्मों ने आपकी रक्षा कर ली। कई बार हमारे ऐसे संकेत हमें मिले हैं, कई बार हमारा पैर फिसलते फिसलते हम अचानक से बच जाते हैं। कई बार दोस्तों हम रास्ते पर चल रहे होते हैं तो एकदम से सावधान हो जाते हैं, बिना किसी के कहे हमें पूर्वानुमान हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं क्या? ये चीज़ें हैं दोस्तों कि हम अपनी मौत को करीब से देख तो रहे हैं, लेकिन हमारे पुण्य कर्म ढाल बनकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, और आपके जीवन में यही चीज़ आपको आगे लेकर के जाने वाली है। किसी बड़ी समस्या का समाधान निकालने पर राहत काफ़ी महसूस करेंगे, और किसी व्यक्ति विशेष की मदद से पुराने और लंबित पड़ी समस्याओं का बहुत अच्छे से निराकरण हो जाएगा। यदि आपका अपने लव पार्टनर के साथ किसी भी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था, तो आप अपनी किसी महिला मित्र की मदद से उसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि एक महिला को एक महिला ही काफ़ी अच्छी तरह से समझा सकती है, एक बात ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ रिश्ते जो हैं काफ़ी समय बाद अब पटरी पर आने वाले हैं, और आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखमय बनने वाला है। अगर आप किसी के साथ भी बात कर रहे हैं तो बात व्यवहार करते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। खूब सोच समझ कर ही किसी से आप वादा करें, अन्यथा आपको बाद में काफ़ी पछताना पड़ सकता है। अपनी जिम्मेदारी से भागने की बजाय अगर उसका निर्वहन बहुत अच्छी तरह से करेंगे तो ये आप ही के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी कारोबार में अच्छा मुनाफा मिल सकता है, लेकिन जोखिम भरे निवेश मत करिएगा, ये थोड़े से खतरनाक साबित हो सकते हैं। निजी मामलों को सुलझाते समय बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। बड़ों के आत्मसम्मान की अनदेखी बिल्कुल भी ना करें। मान लीजिए कोई बड़ा आपके सामने खड़ा है तो उनका आदर सत्कार सम्मान करें। उन्हें ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर तो घमंड आ गया, या थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके आप हवा में उड़ रहे हैं। देखिए, इंसान जितना चाहे हवा में उड़े, कोई समस्या नहीं है, लेकिन सदैव उसे अपने पैरों को ज़मीन पर रखना चाहिए। आप अगर जीवन में निराश होकर जिएंगे तो परिणाम कभी भी आपके अनुसार नहीं आएंगे। हो सकता है सफलता मिलने में थोड़ी देर लगे, हो सकता है प्रयास थोड़े से बिगड़ जाए, लेकिन सदैव आपको अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना है कि मेरे साथ अच्छा होगा, भगवान मेरे साथ कभी बुरा नहीं कर सकते और मेरे साथ बुरा होगा भी नहीं। ये सब सोच करके अगर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा फल पाएंगे। लव पार्टनर के साथ मुलाकात नहीं होगी तो मन खिन्न होगा। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी के साथ बेहतरीन तालमेल बनाकर आप चलें। और दोस्तों, अपने करियर कारोबार से जुड़ी कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। इसी के साथ साथ सोचे हुए काम आपके समय पर पूरे होंगे, आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा होगा, साथ ही बहुत ज़्यादा जोश खरोश के अपने कार्यों को अंजाम देते हुए आप नजर आएंगे। दो उपाय अब हम आपको बताना चाहते हैं, बड़े ही गंभीरता के साथ सुनिएगा, आपका भी काम हो जाएगा। सबसे पहला उपाय जो रहेगा दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। आपको शिव मंदिर जाना है, लेकिन अपने साथ थोड़ी सी मसूर की दाल ले जानी है। 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइए और मसूर की दाल अर्पित कर दीजिए। और मंत्र क्या रहेगा? ओम ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ये उपाय उन सभी लोगों के लिए हैं जिनके जीवन में कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्या है। शिवलिंग पर अगर मसूर की दाल अर्पित करके आप कहते हैं ओम ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः, तो आपका कर्ज धीरे धीरे चुकता होने लगेगा। अब दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की बड़ी समस्या है तो जब भी आप घर से बाहर निकले तो घर के घर के अंदर एक बात ध्यान रखिए कि कलेश न हो, और अपने जेब के अंदर एक मोरपंख और 1 रुपए का सिक्का आपको रख के बाहर निकलना है। इससे दोष दूर होते हैं, रोग दूर होते हैं। और जो मोरपंख है वो एक सकारात्मकता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। इसी के साथ रोजाना शाम 7 बजे अपने घर में दिया बत्ती पूजा पाठ जरूर करें, और तुलसी माता के समक्ष एक देसी घी का दीपक लगाकर मंत्र बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो हर बार आपको नीचा दिखाते हैं, 4 जनों के बीच आपको गलत साबित कराते हैं, और हर वक्त कोशिश में रहते हैं किस तरह आपको पीछे करा जाए। ऐसे गद्दारों से, ऐसे आस्तीन के सांपों से आपको बचना है। इनका नाम
त अक्षर से शुरू होता है, यानी आपके जीवन में जितने भी टी यानी त अक्षर से शुरू होने वाले लोग हैं वही आपके सबसे बड़े गद्दार हैं और उन्हीं से आपको सबसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। और समय रहते आप वीडियो को अंत तक देख लेंगे क्योंकि सावधानियाँ आगे बताने वाले हैं, तो आप इनके षड्यंत्र में फंसने से बच जाएंगे। आपको कोशिश करनी है आप अपने मन को अध्यात्म से जोड़ें, क्योंकि जीवन में हमेशा सुख हो ये ज़रूरी नहीं, दुख भी आना तय है। और उन दुख के दिनों में अध्यात्म यानी भगवान की भक्ति हमारी बहुत मदद करती है, हमें शांति मिलती है, सुकून मिलता है और ऐसे लोगों से छुटकारा मिलता है जो हमारे बुरे समय को और बुरा बना देते हैं। छात्र वर्ग की बात करें तो उनके लिए दिन बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ने के लिए मेहनत उन्हें करनी पड़ेगी। सेहत की बात करें तो स्वास्थ्य पहले से काफ़ी ठीक है। चिंता आप न पालें, आपकी एक आदत है, आप छोटी छोटी बातों की चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं। किसी भी कार्य को करना है तो उससे पहले ही आप उसमें नेगेटिव चीज़ें निकालने लगते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। कोई भी काम आप करने जा रहे हैं उसके अंदर पॉजिटिविटी देखिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ और करके रहूँगा। आपके मन में नई ऊर्जा भर जाएगी। जीवन साथी की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा, परंतु किसी बात को लेकर छोटी मोटी अनबन हो सकती है। संतान की ओर से भी आपका मन संतुष्ट रहने वाला है और बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। अब दोस्तों कुछ सावधानियां बताने जा रहे हैं, जैसे कि पसीने में पानी पीने से सर्दी जुकाम हो सकता है। ध्यान रखिएगा, शीत गर्म होने की संभावनाएं बन रही है। अगर आप चाहते हैं इस व्यस्तता भरे जीवन में आपका स्वास्थ्य न बिगड़े, आपका नाक न बिगड़े, तो गर्म माहौल में पानी नहीं पीना है। सेहत की बात करें तो थोड़ी सी थकान रह सकती है, लेकिन ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, समय अच्छा है। किसी प्रकार की परेशानी में अगर आपको उलझना है तो अपने गलत संग के दोस्तों के साथ रहिएगा, और चाहते हैं नहीं उलझना तो इनका साथ छोड़िएगा। आप मंदिर में शांति रखने के लिए छोटे बच्चों को कोई मिठाई इत्यादि बांट सकते हैं, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। साथ ही साथ व्यापार करने वाले जातकों को थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अपने व्यापार को किसी भी प्रकार का बड़ा बनाने के लिए धन का लेन देन कर रहे हैं तो धन हानि हो सकती है, व्यापार में नुकसान हो सकता है। दो जनों को साथ में रख कर के आपको कोई भी प्रकार का लेन देन करना है। आस पड़ोस के लोग आपको वाद विवाद में उलझा सकते हैं, तो उससे आपको बचना है। अपने माता पिता की सेहत का ध्यान रखना है। अपने व्यापार में जोखिम भरा निवेश नहीं करना है। तो मीन राशि वालों, हम दिल से आशा करते हैं सितंबर माह के बचे हुए 6 दिनों की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।